MS एक्सेल में हम पाइवेट टेबल कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पाइवेट टेबल की एनालाइज टैब में फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करने पर ये जो शो वैल्यू एज की टैब आती है, इस पर क्लिक करने पर ये जो अलग अलग ऑप्शंस आती हैं, इन ऑप्शंस में से नो कैलकुलेशन, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ रो टोटल एंड परसेंटेज ऑफ, इसको डिटेल में किया था। आज हम इसी में आने वाली तीन और ऑप्शन, मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर राइट क्लिक करके शो वैल्यू एज में भी ये ऑप्शंस हमें यहाँ पर डायरेक्टली भी दिखाई पड़ती हैं। हमने यहाँ पर इन ऑप्शंस को कर लिया था। अब हम इन तीन ऑप्शंस के बारे में जानेंगे, जिसका नेम है परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल, परसेंटेज ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल एंड परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मेरे बॉस की कुछ रिक्वायरमेंट हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमने यहाँ से इन ऑप्शंस का इस्तेमाल किया था। अब हम इन ऑप्शंस को डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे किस काम आ रही हैं। इस बार हम बॉस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना चलकर इनको डायरेक्टली इस्तेमाल करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे बॉस की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि वो ब्रांड की सेल्स का डेटा देखना चाहते थे जोन वाइज। तो ये उनके सामने है, ये यहाँ पर सेंट्रल जोन है, यहाँ पर ब्रांड्स के नेम्स हैं, यहाँ पर उन ब्रांड्स की सेल है, यहाँ पर सेंट्रल की टोटल सेल है। इसी तरह ईस्ट के लिए है, इसी तरह नॉर्थ के लिए है एंड सो ऑन। अब उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज हो गई है, वो परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल देखना चाहते हैं। अब ये परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल क्या है, वो इनको परसेंटेज की फॉर्म में देखना चाहते हैं। तो इनको परसेंटेज की फॉर्म में देखने के लिए परसेंटेज ग्रैंड टोटल भी तो है, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में किया था। चलिए मैं सेल को यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ। जैसे ही मैं सेल को यहाँ पर ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर सम ऑफ सेल आ जाएगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल ले लेता हूँ, ताकि मुझे परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल और परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल में डिफरेंस समझ लग सके। मैं यहाँ पर किसी भी सेल पर क्लिक करूँगा जिसके अंदर वैल्यू है, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद शो वैल्यू एज में आकर परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल पर क्लिक कर दूंगा। तो ये परसेंटेज ग्रैंड टोटल की मुझे निकालनी आती है। मैंने लास्ट लेक्चर में इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था कि ये जितनी भी पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं, ये इस पर्टिकुलर वैल्यूज़ के इन कंपैरिजन हम इनकी परसेंटेज निकालते हैं। अगर ये टोटल सेल है तो यहाँ पर ये जो सेल हुई है ये उस टोटल सेल का कितने परसेंट है, और ये सब के लिए इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इसको हम परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल बोलते हैं। अब हम परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल की बात करेंगे। उसके लिए मैं सेल को यहाँ पर एक बार फिर से ड्रैग कर दूंगा। सेल को ड्रैग करने के बाद यहाँ पर हम परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल लिख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल लिखने के बाद हम किसी भी सेल पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद शो वैल्यू एज में आएंगे। शो वैल्यू एज में आने के बाद परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये हमसे पूछेगा कि आपका बेस फील्ड कौन सा है। अब ये क्या है, यहाँ पर जोन लिखा है, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ब्रांड नेम लिखा है। दरअसल जब हम परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल की बात करते हैं तो हम फील्ड्स के अंदर पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। अगर हम मैं यहाँ पर जोन को सिलेक्ट रखूँगा तो ये जोन को ब्रांड नेम का पेरेंट कंसिडर करेगा, जोन को ब्रांड नेम का पेरेंट कंसिडर करेगा और परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल निकालेगा। ईस्ट को इन चारों का पेरेंट जो है ब्रांड का ये मानेगा। तो मैं यहाँ पर जोन को ब्रांड नेम का पेरेंट बना देता हूँ और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि सेंटर टोटल में यहाँ पर 100% लिखा है, यहाँ पर 100% लिखा है, यहाँ पर 100% लिखा है। उसका कारण ये है कि ये जो परसेंटेज यहाँ पर निकाली गई है, ये वाली परसेंटेज, वो इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करके निकाली गई है। इस पर्टिकुलर केस में ये जो परसेंटेज है, यहाँ पर सभी परसेंटेजेस ग्रैंड टोटल में इससे डिवाइड कर कर निकाली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड किया गया है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये वैल्यूज़ जो हैं इनका पेरेंट ये है, ये जो वैल्यूज़ हैं इनका पेरेंट ये है। तो इस तरह से ये निकाली गई हैं, ये इनके पेरेंट हैं और ये जो नीचे आपको दिखाई देते थे अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अब वो पेरेंट इनके नहीं हैं। अब ये ग्रैंड पेरेंट बन गए ना, और ग्रैंड पेरेंट की यहाँ पर अभी किसी तरह की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से
परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल निकाला जाता है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हम एक और पाइवेट टेबल ले लेते हैं। एक और पाइवेट टेबल लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद Alt and V को प्रेस करते हैं और एग्जिस्टिंग शीट पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। शीट नंबर 4 में आऊँगा, यहाँ पर किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लूँगा, ओके पर क्लिक करूँगा। ओके पर क्लिक करने पर यहाँ पर टेबल आ जाएगा। ये टेबल मान लीजिए मुझे क्लासिक व्यू में चाहिए, तो मैं डिस्प्ले में जाकर क्लासिक व्यू में इसको चेंज कर लूँगा, तो ये टेबल क्लासिक व्यू में चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे मेरी रिक्वायरमेंट फिर वही है, सेम रिक्वायरमेंट, कि मुझे परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल निकालना है, लेकिन इस बार मैं फील्ड्स जैसे यहाँ पर रखे थे वैसे नहीं रखूँगा। मैं जोन को रोज में लूँगा और ब्रांड्स को भी रो में ही ले लूँ। रो में लेने की बजाय यहाँ पर कॉलम में ले लूँगा और सेल को यहाँ वैल्यूज़ में लूँगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ले लिया। इसको सिलेक्ट कर लें, होम में जाएं, सारे को सिलेक्ट कर लें, होम में जाएं और यहाँ पर इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें। अब मुझे फिर वही काम करना है, परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल निकालना है। मेरे पास अलग अलग ब्रांड्स की सेल है जोन वाइज। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, शो वैल्यू एज में आऊँगा और परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल पर क्लिक कर दूंगा। ये मुझे पूछेगा कि किसको पेरेंट बनाना है आपने, तो मुझे जोन को पेरेंट मानना है। ओके पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर 100% आ गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सका है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि जब आप अपने बॉस की किसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में जब आप रिपोर्ट तैयार करते हैं तो प्लेसमेंट ऑफ फील्ड्स जो है वो बहुत मैटर करती है कि आप किस फील्ड को रोज में रख रहे हैं या किस पर्टिकुलर फील्ड को आप यहाँ कॉलम्स में रख रहे हैं। और यहाँ पर परसेंटेज जो पेरेंट टोटल की थी वो बहुत बढ़िया तरीके से निकल के आई है, क्योंकि आपने यहाँ पर जोन को और ब्रांड को एक ही पर्टिकुलर बॉक्स में रखा, इस रो बॉक्स में। तो इनके बीच में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ और आपके बॉस की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, जो कि कॉलम टोटल के अकॉर्डिंग या ग्रैंड टोटल के अकॉर्डिंग इन सेल्स को नहीं देखना चाहते थे। जो ये अलग अलग पेरेंट्स हैं इनके अकॉर्डिंग इन ब्रांड्स की सेल्स को देखना चाहते थे। चलिए अब हम नेक्स्ट जो है वो करते हैं। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर हम नो कैलकुलेशंस पर क्लिक कर देंगे। अब मेरे बॉस की रिक्वायरमेंट क्या है, अब मैं यहाँ पर परसेंटेज रो टोटल को निकालना चाहता हूँ। अब मैं बॉस की रिक्वायरमेंट की पहले बात नहीं करूँगा, पहले मैं परसेंटेज रो टोटल निकाल के देखूंगा और देखूंगा कि मेरे बॉस की इससे क्या रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। उस हिसाब से आपको उल्टा चल के हम इसको सीखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये जो हमारे पास अब इनमें से कुछ नहीं करना हमें, हम यहाँ पर आकर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद शो वैल्यू एज में आएंगे और शो वैल्यू एज में आने के बाद परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम परसेंटेज पेरेंट रो टोटल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन इस रिजल्ट को देखकर आप ज़्यादा हैरान होंगे। उसका कारण ये है कि इसको आप पहचान रहे हैं। जिन्होंने तो लास्ट लेक्चर अटेंड किया था वो समझ गए होंगे कि उनके सामने क्या आउटपुट आई है। ये जो पर्टिकुलर आउटपुट आप अपने सामने देख रहे हैं, दरअसल जिसको आप पेरेंट रो टोटल बोल रहे हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करें ज़रा। राइट क्लिक करने पर शो वैल्यूज़ में आने पर जिसको आप पेरेंट रो टोटल बोल रहे हैं, दरअसल वो जो है वो परसेंटेज है कॉलम टोटल की। यहाँ पर राइट, ये देखिए यहाँ पर 100% दिखाई दे रहा है ना। लास्ट लेक्चर में हमने, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करें, इसको यहाँ पर कंट्रोल वी करें, यहाँ पर एस्केप पर क्लिक करें, यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आप पहले नो कैलकुलेशन करें, फिर उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप नो कैलकुलेशन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर राइट क्लिक करें, शो वैल्यू एज में आएँ और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल ले लें। ये देखिए इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी परसेंटेज ऑफ रो टोटल में और परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल में और परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। जी नहीं, आप इसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आप पेरेंट रो टोटल या पेरेंट कॉलम टोटल की रिक्वायरमेंट को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। चलिए हम ऐसा करते हैं, इस पर्टिकुलर टेबल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं, एस्केप पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर राइट क्लिक करके शो वैल्यू एज में आकर यहाँ पर नो कैलकुलेशन पर क्लिक कर देते हैं।
अब मान लीजिए मेरे बॉस जो हैं वो सेंट्रल जो है जोन वाइज इनकी सेल तो देखना चाहते हैं, लेकिन वो ईयर वाइज भी सेल देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको ईयर वाइज भी सेल दिखाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको फाइनेंशियल ईयर को ड्रैग करना होगा, और फाइनेंशियल ईयर को ड्रैग करके हम यहाँ पर कॉलम्स में ले आए, यहाँ पर रोज में ले आएंगे, और फाइनेंशियल ईयर को हम जोन से ऊपर रखेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से मेरा डेटा यहाँ पर आ गया। अब इस पर्टिकुलर डेटा को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कर लिया कॉपी, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ध्यान से समझिएगा, इस लेक्चर को आपको रिपीट करके भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर अब मैं परसेंटेज पेरेंट रो टोटल नहीं निकालूंगा, मैं परसेंटेज कॉलम टोटल निकालता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमने बोला ना कि परसेंटेज रो टोटल और परसेंटेज कॉलम टोटल तो बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, शो वैल्यू एज में आएंगे और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल निकाल लेंगे। आ गई परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, शो वैल्यू एज में आते हैं और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल निकालते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब देखिए क्या ये बराबर आ रही हैं दोनों, क्या ये वैल्यूज और ये वैल्यूज यहाँ पर बराबर आ रही हैं। ये देखिए, इनको मैंने यहाँ पर, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको यहाँ से कंट्रोल ए करके कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर मैं इसके बिल्कुल सामने ही इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर लें, एस्केप पर क्लिक करें, यहाँ पर आए तो अब देखें कि क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है। ये क्या है, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने पर शो वैल्यू वैल्यू इसमें आए और ये परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल है। ये क्या है, यहाँ पर राइट क्लिक करें, शो वैल्यू एज में आए, ये परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल है। तो क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? ये इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन पेरेंट रो टोटल और परसेंटेज कॉलम टोटल। यहाँ पर ये जो वैल्यूज है ना, ये जो वैल्यूज आप देख रहे हैं, ये इसके अकॉर्डिंग है। इस पर्टिकुलर वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर, यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज हैं वो इस वैल्यू से डिवाइड हो रही हैं, जो सबसे नीचे कॉलम की लास्ट वैल्यू है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि ये जो वैल्यूज थी इनकी परसेंटेज इस पेरेंट के अकॉर्डिंग निकली है, क्योंकि इनका पेरेंट ये, इसकी वैल्यूज इस पर्टिकुलर पेरेंट के अकॉर्डिंग निकली हैं, क्योंकि इनका पेरेंट ये है। और इन सब का पेरेंट कौन है? ये 100। ये 100 क्या है? ये दादाजी हैं। अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर रो और ये पर्टिकुलर रो आपको बराबर दिखाई देंगी, इनकी परसेंटेज बराबर दिखाई देंगी, क्योंकि ये जो वैल्यूज जो हैं इनकी परसेंटेज इस पर्टिकुलर वैल्यू की वजह से आई। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पेरेंट रो टोटल एंड कॉलम टोटल। ये देखिए, यहाँ पर आए, यहाँ पर ये इसलिए बराबर आ रहा था, इस पर्टिकुलर केस में कंट्रोल ए करें, कंट्रोल एक्स करें, यहाँ पर कंट्रोल वी करें, यहाँ पर ये दोनों इसलिए बराबर आ रहे थे, उसका कारण ये था क्योंकि इनके पास जो पेरेंट रो थी वो एक ही थी। इनके पास पेरेंट रो ही एक थी, इनके पास जो पेरेंट रो थी दरअसल वही लास्ट रो थी। तो इसलिए ये दोनों बराबर आ रहे थे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। किसी रिक्वायरमेंट में तो पेरेंट रो टोटल और कॉलम टोटल जो है वो आपको बराबर दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हुई इन दोनों का काम भी चेंज हो गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर शो वैल्यू एज में आकर इसको यहाँ पर नो कैलकुलेशन कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको आप कंट्रोल ए कर लें, कंट्रोल सी कर लें, यहाँ पर आकर आप इसको कंट्रोल वी से पेस्ट भी कर लें। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और शो वैल्यू एज में आकर यहाँ पर पेरेंट कॉलम टोटल की बात करेंगे, तो पेरेंट कॉलम टोटल निकल आया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, शो वैल्यू एज में आते हैं और यहाँ पर रो टोटल की बात करते हैं, और आप देखेंगे कि पेरेंट कॉलम टोटल और परसेंटेज रो टोटल दोनों बराबर है। देख लीजिए आपके सामने ही, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इनमें डिफरेंस देखना चाहते हैं, इनमें डिफरेंस देखना चाहते हैं तो कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल सी से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद यहाँ राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद शो वैल्यू एज में जाकर यहाँ पर नो कैलकुलेशन कर दें। नो कैलकुलेशन करने के बाद आप ऐसा करें, अभी हमें एक फील्ड और ऐड करना है, इसलिए आप एनालाइज में आएँ और यहाँ पर फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक कर दें। अब आपको यहाँ से मान लीजिए मेरे बॉस की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। अब वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अलग अलग जोन्स में जो इन अलग अलग वॉचेस की सेल हुई है इन ब्रांड्स की, उसको देखना चाहते हैं।
तो उसके लिए आप क्या करें, इस फाइनेंशियल ईयर को ड्रैग कर लें। इस फाइनेंशियल ईयर को जो मैंने ड्रैग किया है वो मैं कॉलम्स में ड्रैग करूंगा। इस बार फाइनेंशियल ईयर को कॉलम में ड्रैग करूंगा। तो मैंने फाइनेंशियल ईयर को कॉलम में ड्रैग कर लिया है और ड्रैग करने से मेरा डेटा कुछ इस तरह से मेरे सामने आ गया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पर शो वैल्यू एज में आऊँगा और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल हमने कर लिया था। अब मैं परसेंटेज ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल निकालूंगा और मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। तो ये है परसेंटेज ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल। अब हम इसको यहाँ से कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं। एस्केप को प्रेस करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, शो वैल्यू एज में आते हैं। मैंने आपको बोला था कि परसेंटेज ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल ऊपर वाले केस में और परसेंटेज ऑफ रो टोटल दोनों बराबर आ रहे थे। यहाँ पर क्लिक करें, देखिए क्या अब भी ऐसा है? नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में जिसमें आपने परसेंटेज ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल निकाला है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया गया है। ये सारी की सारी परसेंटेजेस उस वैल्यू की वजह से हैं जो वैल्यू इसकी पेरेंट है। इस कॉलम में दी गई वैल्यूज इसकी पेरेंट है और इन सब का पेरेंट कौन है? इन सब का पेरेंट है इस पर्टिकुलर कॉलम में दी गई वैल्यूज। और इन दोनों कॉलम में दी गई वैल्यूज का पेरेंट कौन है? इस कॉलम में दी गई वैल्यूज। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में, ये नीचे वाला जो केस ये है, इसमें क्या है? इसमें ये है कि इन सब का जो पेरेंट है, इन सब का जो पेरेंट है वो यही है। ये जो वैल्यूज इसी से डिवाइड होकर आ रही हैं और इस पर्टिकुलर केस में आपको ये दो कॉलम्स इन दोनों केसेस में बराबर ही मिलेंगे। तो इसलिए जब हम ऊपर गए थे, यहाँ पर जब हम जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास पेरेंट कॉलम ही एक है, पेरेंट कॉलम ही एक है, तो इसलिए ये देखिए यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर पेरेंट कॉलम, परसेंटेज पेरेंट कॉलम और परसेंटेज रो टोटल में देखने को कोई भी डिफरेंस नहीं मिल पाता है। तो आपको जब भी अपने बॉस की रिक्वायरमेंट पर काम करना है तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि पेरेंट रो टोटल क्या काम करता है, तभी मैं अपने बॉस की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाऊंगा। मुझे पता होना चाहिए कि परसेंटेज रो टोटल क्या काम करता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें काम करती है। इसको रिपीट करके देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। मैंने पूरी कोशिश से आपको ये समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।